अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको गूगल मैप पे ले जाकर लाहौर के वो एरियाज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो रावी में फ़्लड आने की सूरत में सिक्योर रहेंगे, फ्यूचर में सिक्योर रहेंगे। और उन एरियाज़ को भी एक्सप्लेन करूँगा जहाँ पे बदतरीन सैलाब आया है। और ये जैसा कि आप फुटेजेस में भी देख रहे हैं, लाहौर के बहुत सारे एरियाज़ फ़्लड से मुतासिर हुए हैं। अभी जो रावी में फ़्लड आया है उससे मुतासिर हुए हैं, आप देख भी रहे हैं। एक बड़ी सोसाइटी है लाहौर की जहाँ पे पानी आया है और लोगों का करोड़ों का अरबों का नुकसान हो गया है। बहुत सारी और एरियाज़ हैं, इस सारे मैं आपको गूगल मैप पे ले जाके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि एक तो आपको फ़िज़िकल लोकेशन भी ट्रेस आउट करवा दूँगा और आपको ये गाइड भी करूँगा कि रूडा से, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि रूडा बन जाने से तो नुकसान हुआ है। रूडा ने एनओसी जारी की हैं रावी बेड के पास, जिसकी वजह से सोसाइटियाँ बन रही हैं और लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से जो है वो रूडा एक फ़ायदा कर रही है लोगों का, और आगे फ्यूचर में भी बेनिफिट होना है रूडा के तहत जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके कंप्लीट होने से। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा और स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि इस तरह का कंटेंट सब तक पहुँचे। तो अभी टाइम ज़ाया किए बगैर गूगल मैप पे चलते हैं, वहाँ जाके एक्सप्लेन करता हूँ। जी व्यूअर्स, गूगल मैप पे सबसे पहले तो मैं आपको ये एरियाज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ लाहौर के, जहाँ पे सैलाब आया है, बदतरीन सैलाब की सूरत हाल बनी है। उसके बाद बाकी जो हम वो एरियाज़ भी डिस्कस कर लेंगे जहाँ पे सैलाब का ख़तरा नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं है और अभी भी नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम इसको फॉलो करेंगे, दरियाए रावी है, पीछे से आ रहा है इंडिया वाली साइड से। यहाँ पे आप सबसे पहला जो पॉइंट है जहाँ पे सैलाब अभी आया है रिसेंटली, वो है ये शाहदरा के पास वाले एरियाज़। यहाँ पे एक तो शफीकाबाद वाला एरिया है, और दूसरे नंबर पे जो एरिया है वो है फ़र्रुखाबाद वाला। ठीक है, ये बत्ती चौक जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट बत्ती चौक के पास एक पॉइंट है फ़र्रुखाबाद। यहाँ पे ये फ़र्रुखाबाद है ना, ये वाला जो एरिया फ़र्रुखाबाद फैमिली पार्क, ये अब नज़र आ रहा है ना आपको। और एक है शफीकाबाद। यहाँ वाले एरियाज़ जो रावी के बिल्कुल, आप नोट करेंगे कि रावी के बिल्कुल साथ जो एरियाज़ हैं जहाँ आबादियाँ हैं वो बुरे तरीके से ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। तो पहले नंबर पे तो ये एरियाज़ हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम रावी पे मज़ीद नीचे आ जाएँ तो ये वाले एरिया सगियाँ वाले एरियाज़ में ख़तरा था, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ पानी चढ़ा नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम मज़ीद रावी रिवर को फॉलो कर लें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है रावी टोल प्लाज़ा है, ये वाला, ये रावी टोल प्लाज़ा है। और यहाँ पे दरियाए रावी के पास सोसाइटियाँ बन रही हैं जिनको एनओसी जारी हुए हैं रूडा के तहत। वो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि फ्यूचर में ये कैसे सिक्योर हो सकती हैं। अभी चूँकि यहाँ पे रूडा के रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कंप्लीट नहीं हुए, 300 फुट की रोड भी नहीं बनी, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये डेवलप हो रहा है। इसको न्यू मेट्रो सिटी लाहौर वाले डेवलप कर रहे हैं। ये सारा एरिया जो है पानी में डूब गया है, ये वाला एरिया भी डूब गया है। इसके अलावा अगर हम रिवर रावी को फर्दर नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ठोकर के पास वाला एरिया जो है, बल्कि बाबू साबू के पास एक तलत पार्क वाला एरिया, वो भी दिखा देता हूँ, वो भी पानी से डूब गया है। ये जो सारा एरिया आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे बाबू साबू के पास, ये तलत पार्क वाला एरिया है, ये सारा पानी में डूबा हुआ है इस टाइम। ठीक है, उसके अलावा हम फर्दर नीचे आ जाएँ, ये रावी रिवर आप देखेंगे। अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ ना आपको, वो आपने गौर से देखना है कि ये रावी है ना, तो ये आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा प्लॉटिंग यहाँ पे हुई हुई है, यहाँ पे घर बने हुए हैं। बिल्कुल ये रावी दरिया है, रावी दरिया का ये बेड है ये। क्योंकि रिवर रावी का बेड जो होता है, कुछ एरिया जो छोड़ना पड़ता है, ये बाकायदा हमारी कानून का हिस्सा है कि रिवर का जो कुदरती रास्ता होता है उस रास्ते से कुछ एरिया छोड़ना होता है, वहाँ पे आबादकारी नहीं हो सकती। लेकिन आप ये देख रहे हैं ये प्लॉटिंग हुई हुई है, ये घर बने हुए हैं, पार्क्स हैं, यहाँ पे मसाजिद हैं, मार्केट्स हैं, ये जो स्ट्रीट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सारा पार्क व्यू सिटी जो लाहौर की अलीम ख़ान, अब्दुल अलीम ख़ान साहब की सोसाइटी है, ये वो एरिया है। बिल्कुल ये दरियाए रावी है, ये आपको नज़र आ रहा है। दरियाए रावी अपनी फुल आबोताब से यहाँ पे इस टाइम बह रहा है। और इसके साथ बिल्कुल ये जो जुड़ी हुई सोसाइटी है, ये पार्क व्यू सोसाइटी है। इसका ओवरसीज़ ब्लॉक और जो पिछले वाले प्लाटीनम ब्लॉक वगैरह वो सारे पानी में डूबे पड़े हैं। ठीक है, और इसको एनओसी जारी हुआ बाकायदा सारे। इसमें मैं ये नहीं कहता कि इस सोसाइटी का सिर्फ सारा फ्लॉ है, फॉल्ट सोसाइटी का तो है, लेकिन गवर्नमेंट के जितने अदारे हैं जिन्होंने एनओसी जारी किए हैं इनको देखें। गवर्नमेंट की कोई भी सोसाइटी जो है, जब तक उसको एनओसी नहीं मिलता तब तक उसको यूटिलिटीज़ और बाकी चीज़ें नहीं दी जाती। इसमें गवर्नमेंट के एंड से जिन्होंने इनको एनओसी जारी किया है, सारी यहाँ पे बिजली, पानी, गैस, हर चीज़ पहुँचाई गई। इस सारा उन अदारों की भी जो है इसमें
गफलत भी है और करप्शन ज़ाहिर होगी, डेफिनेटली करप्शन है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे आबाद हो गई। अभी ये डूबा पड़ा हुआ है, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको फुटेजेस भी दिखाई थी। बदतरीन तरीके से पार्क व्यू सोसाइटी जो है मुतासिर हुई है सैलाब से, क्योंकि ये बिल्कुल रावी का जो बेड है उसमें ये बनी हुई है सोसाइटी। एक तो ये बड़ी सोसाइटी है जो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, जिसमें लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, जो जिनका घर जो हैं वो सैलाब में आए हैं। ठीक है, ये एक तो ये आगे फर्दर आगे आ जाए, ये जो चूंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके पास जितनी आबादियाँ हैं सारी डूब गई हैं। ठीक है, चूंग का एरिया बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है। एक और सोसाइटी दिखाने जा रहा हूँ आपको यहाँ पे। ये जो आपको प्लॉटिंग हुई नज़र आ रही है, ये सारी की सारी जमजम इस्टेट और ये सारा, ये देख रहे हैं पीछे रिवर, ये रिवर है रावी का, रावी रिवर है, और रावी रिवर के बेड के अंदर ये सारी सोसाइटी बनी हुई है। ये एक और सोसाइटी है जो करप्ट सोसाइटी है, थीम पार्क व्यू। ये सारी जो सोसाइटी आपको नज़र आ रही है, ये थीम पार्क व्यू सोसाइटी है। इसकी भी प्लॉटिंग हुई है, ये भी प्लॉट सस्ते करके बेच दिए थे डेवलपर ने, और ये सारी रावी के बेड में आई हुई है, तजावज़ात हैं ये सारी, और ये भी बुरे तरीके से मुतासर हुई है। ये थीम पार्क व्यू है। इसके अलावा मोहलनवाल के इलाके सारे डूब गए हुए हैं। ठीक है, तो जो नीचे वाला रावी से नीचे वाला सारा एरिया है ना, ये वाला, ये सारा डूबा है पानी से। और बाकी जो ये मैंने आपको दिखाए हैं मोस्टली जो एरियाज़ हैं, वो बिल्कुल रावी के साथ जो है, रावी के बेड में जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं वो बुरे तरीके से मुतासिर हुई हैं। ठीक हो गया, ये आपको पहले नंबर पे तो ये बताना था। अब दूसरे नंबर पे जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, वो ये है कि ये रावी जो है, अब बहुत सारे लोग, मैंने कल वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था रूडा ने लाहौर में बहुत बड़े फ्लड को रोका है। तो उस पर बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे थे भाई कि रूडा के बन जाने से तो ये सोसाइटियों को एनओसी मिले हैं, सोसाइटियाँ बनी हैं, तो रूडा के बन जाने से तो ये सोसाइटियाँ रिवर बेड में, रावी के बेड के पास बहुत सारी सोसाइटियाँ आबाद होना शुरू हो गई हैं। तो रूडा ने तो बल्कि नुकसान किया है, रूडा ने तो बादकारियाँ करवा दी हैं। भाई रूडा जो है, मैं आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं, रूडा की थोड़ी सी गफलत ये है कि सोसाइटियों को एनओसी जारी करके कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दी। पहले रूडा को ये चाहिए, रूडा पहले नंबर पे जो बनाना चाह रहा था वो ये रावी का रिवर ट्रेनिंग वर्क्स करवाना चाह रहा था। ये साइफन आप देख रहे हैं ना, साइफन से लेके, रावी साइफन से लेके शरकपुर के पास एक पॉइंट है, वहाँ तक हडियाला ड्रेन के पास एक पॉइंट बनता है, वहाँ तक 46 किलोमीटर की एक जो है रूडा रोड बनाने जा रहा है रावी के दोनों तरफ। 300 फुट की रोड इस तरफ होगी, रावी सुपर एक्सप्रेस पे उसका नाम दिया हुआ है, और 300 फुट की रोड इधर होगी। ये पूरी रोड जो है रावी के क्रॉस चलेगी और एंड तक जाएगी। एक तो यह रोड बनेगी, और रोड बनने से पहले रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे। ये रावी दरिया के दोनों तरफ बंद बांधे जा रहे हैं, 30-30 फुट के बंद दोनों तरफ बांधे जा रहे हैं, जिससे रावी का जो पानी है वो चैनलाइज होगा। यानी रावी जो है, जब दोनों तरफ 30-30 फुट के बंद बांधे जाएंगे तो रावी ओवरफ्लो नहीं होगा, जिससे क्या होगा, इर्द गिर्द की जितनी आबादियाँ हैं वो सिक्योर हो जाएंगी। और पीछे की साइड पे एक छोटा सा जो एरिया है, इन्होंने यहाँ पे एक तालाब बनाना है जिसमें पानी स्टोर होगा। ये पीछे जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे तालाब भी बनाना है, मतलब आप एक रेजरवायर बनाना है। तो एक रावी को तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कंप्लीट होने से पहले और 300 फुट की जो रोड्स दोनों तरफ बननी है, उससे पहले इन्होंने सोसाइटियों के एनओसी जारी किए हैं, जिसकी वजह से सोसाइटियाँ डूबी हैं। अभी न्यू मेट्रो सिटी लाहौर, जो मैंने आपको बताया, रावी टोल प्लाजे के पास एक सोसाइटी है, ये वाली, ये बिल्कुल डूब गई है पानी में। ये रावी टोल प्लाजे के पास ही सोसाइटी है, ये बिल्कुल पानी में डूबी है। तो पहले जो है, अगर ये बंद बांध के, ये पूरी 40 किलोमीटर पे बंद बांधे जाएंगे, रावी को जो है वो ट्रेन किया जाएगा, यानी कि चैनलाइज किया जाएगा, और फिर 300 फुट की जब रोड बनेगी दोनों तरफ, तो वो रोड बजाते खुद भी एक बैरियर होता है। रोड क्योंकि ऊंची बनाई जाती है, सड़क से, सॉरी, जो ग्राउंड लेवल से ऊंची बनाई जाती है, रॉक्स फेंक के काफ़ी लेवल ऊपर किया जाता है, तो ये जो रोड भी है ये भी एक तरह का बंद का किरदार अदा करती है, ये भी याद रखिएगा। तो दोनों तरफ जब रोड बन जाएगी तो इर्द गिर्द की आबादियाँ सिक्योर हो जाएंगी, और रावी जो है, रूडा जो है, उसके तहत जितनी भी सोसाइटियाँ आबाद होंगी वो इसके बाद वाला फेज़ है। मैंने आपको बताया था ना, रूडा डिफरेंट फेजेस के अंदर डेवलपमेंट करेगा। पहले फेज़ के अंदर इन्होंने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स करवाने हैं, वो कंप्लीट कर नहीं रहे, और साथ साथ एनओसी भी जारी करें। उनकी इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। रूडा वाले ये चाह रहे हैं कि रूडा एक सस्टेनेबल मॉडल के तहत एक अथॉरिटी बनी हुई है, ये अपने ही रेवेन्यू से सारा कुछ करना चाह रहे हैं, इसीलिए
ये लोग चाह रहे हैं कि इनको पैसा मिलता जाए और ये डेवलपमेंट के काम करवाएं। जब ज़्यादा सोसाइटियों को एनओसी देंगे, सोसाइटियों से भी पैसे आते हैं, उस पैसे से ये डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, यानी ज़मीन ऑक्शन कर रहे हैं डेवलप करके, उससे भी पैसे कमाना चाह रहे हैं। इस वजह से जो है ये इनके इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं इनको, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। अदरवाइज़ ये पहले इन्होंने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स और 300 फुट की रोड बनानी है दोनों तरफ, फिर कहीं जाके इन्होंने ये काम करने थे। फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 में होने थे, जिसमें कमर्शियल एरियाज़ बनने थे, सोसाइटियाँ बननी थी, एनओसी जारी होने थे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग देना मेरा मकसद था आपको। अब मैं आपको वो साइट एरियाज़ बता देता हूँ जो सिक्योर हुए हैं, जो साबित हो गया है कि वहाँ पानी नहीं आएगा, और उसकी वजह भी बता देता हूँ। उसमें जो मोस्टली जो एरियाज़ हैं वो, एक तो ये जो रिंग रोड के बाईपास के उस तरफ एरियाज़ हैं, ये सैलाब से बचेंगे। दूसरा जो ये जो M2 मोटरवे से जो M3 मोटरवे निकल रही है, ये भी एक M3 मोटरवे भी एक बैरियर है। मैंने आपको बताया था, ये ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर एक पूरी रोड बनी हुई है मोटरवे, और इसके मोटरवे के इस तरफ जो एरियाज़ हैं जिसमें शरकपुर रोड भी आ जाती है, शरकपुर रोड भी एक बैरियर है। फिर ये M3 मोटरवे भी बैरियर है। दरिया रावी इस तरफ है, तो रावी के ऊपर की साइड पे जो पानी है वो नहीं चढ़ेगा। यानी कहने का मकसद है कि अल जलील गार्डन और अल रहमान फेज़ 7, अल नूर ऑर्चर्ड और जितनी सोसाइटियाँ हैं ये सारी सिक्योर हो जाएंगी, क्योंकि बैरियर्स हैं और पानी का उस तरफ दबाव नहीं होता। पानी का दबाव ज़्यादा नीचे की तरफ होता है। आपने देख भी लिया कि पार्क व्यू और थीम पार्क व्यू ये सारी डूबी हैं, तो पानी का दबाव इस तरफ आता है। जब पानी ज़्यादा हुआ है रावी में, तो नीचे वाली चीज़ें, नीचे वाली सोसाइटियाँ डूबी हैं, ऊपर वाली सोसाइटियाँ बच गई हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है मैंने आपको बतानी थी कि शरकपुर रोड के ऊपर वाली जितनी सोसाइटीज़ हैं, जिसमें अल जलील अल रहमान है, इसके अलावा यहाँ पे जो शरकपुर रोड के ऊपर है, वो सारी सोसाइटियाँ जो हैं वो बच गई हैं। ठीक है, ये एक अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। होपफुली ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।